यहाँ से तो गायब हो जाएगा कंट्रोल यहाँ से दोबारा। अब यहाँ पर इसमें इस वीडियो में हम मूव टूल्स के बारे में देखेंगे। मूव टूल्स क्या है और रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल के बारे में। तो रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल हमने उठा दिया। शिफ्ट और शिफ्ट को प्रेस करते हुए जब आप ड्रा करेंगे तो आपके पास स्क्वायर बनेगा। लेकिन जब भी आप फोटोशॉप में कोई काम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप कोशिश कर दें कि आप न्यू लेयर पे हर एक चीज को कर दें। तो न्यू लेयर हमारे पास ये जो लेयर है ना, यहाँ पर अगर आप देखें न्यू लेयर, तो ये हमारे पास न्यू लेयर बन गया। अब यहाँ पर एक स्क्वायर हम ड्रा करना चाह रहे हैं, स्क्वायर ड्रा हो गया। अब इसको अगर हम ये जो बैकग्राउंड कलर है ये देना चाह रहे हैं तो कंट्रोल बैक स्पेस के जरिए जब हम प्रेस करेंगे तो ये जो आपके पास बैकग्राउंड कलर है ये इसके ऊपर आ जाएगा। कंट्रोल डी के जरिए आप इसको दोबारा डी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप मूव टूल पे क्लिक करके और देन आल्ट पे क्लिक करके यहाँ पर आप इसको ड्रा करें तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास एक न्यू लेयर जो है वो बन जाएगी। लेयर 1 को सेलेक्ट करके इस तरह से ऊपर कर देते हैं। लेयर 1 कॉपी का अब इस लेयर 1 कॉपी को अगर हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं सेलेक्ट टूल के लिए तो हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये इस तरह की सेलेक्ट टूल आ जाएगी। इसके जरिए आप इसको रिसाइज कर सकते हैं और इसके जरिए आप इसको रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 45 डिग्री पे रोटेट करना चाहता हूँ। 45 हो गया। अब यहाँ से भी एग्जैक्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पर 45 और एंटर प्रेस करेंगे, एग्जैक्ट 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। एंटर प्रेस करें तो आपके पास जो सर्किट जो है वो खत्म हो जाएगा। अब ये आप इसके ऊपर रख दें। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो स्पेस है ये थोड़ा सा ये इक्वल साइज का हो जाए। सबसे पहले जो हमारे पास लेयर 1 जो है इसकी जरा जो कलर है इसको चेंज करें ताकि साफ नजर आ सके। तो अब ये मैंने कर दिया ऊपर दोबारा मूव मैंने प्रेस कर दिया। अच्छा, कंट्रोल प्लस के जरिए आप जूम कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस के जरिए माउस कर सकते हैं। कंट्रोल 0 के जरिए आप दोबारा फिट स्क्रीन पे आ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर यहाँ पर फर्स्ट लेयर पे मैंने जो शेप के जरिए दूसरे लेयर पर ये दोनों सेलेक्ट हो गए। यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये लिखा है लाइन वर्टिकल सेंटर, ये प्रेस कर दिया और लाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर। तो अब ये दोनों शेप ये एग्जैक्ट यहाँ पर स्पेस होने के एग्जैक्ट से। अब इन दोनों के अगर मैंने नेक्स्ट कॉपी बनानी है तो ऑल्ट प्रेस करके इसको मैं यहाँ ड्रैग कर दूंगा। कंट्रोल जी करके इसके ऊपर कंट्रोल टी शिफ्ट करके इसकी साइज को थोड़ा सा मिनिमाइज कर। अगर शिफ्ट के जरिए हम मिनिमाइज करें तो ये एग्जैक्ट स्क्वायर के जरिए स्क्वायर की फॉर्म में आपके पास मिनिमाइज होगा। अब एंटर प्रेस करके सेलेक्टिव टूल को खत्म कर लिया। अब आल्ट को प्रेस करते हुए इसकी एक और कॉपी बना दी और कंट्रोल टी के जरिए उसको सेलेक्टिव टूल शिफ्ट को प्रेस करते हुए इसकी साइज को छोटा करके अब इसको हमने मूव कर दिया यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा इसकी साइज से इसको इंक्रीज कर देते हैं। अब इनकी स्पेसेस को इक्वल बनाने के लिए तो पहले लेयर पे
और शिफ्ट को प्रेस करते हुए लास्ट लेयर पे जब हम क्लिक करेंगे तो सारे लेयर जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे अलाइन वर्टिकल सेंटर एंड टू बनानी है तो ऑल्ट प्रेस करके यहाँ ड्रैग करके और का भी बच जाएगी। कंट्रोल टी के जरिए ये सेलेक्टिव टूल पे आ जाएगी। शिफ्ट को प्रेस करते हुए इसको मिनिमाइज करके इसकी साइज को कम करके यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक रीजन सा बन एंटर प्रेस करके ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। अब दोबारा सारा लेयर को सेलेक्ट करने के लिए फर्स्ट लेयर देन शिफ्ट को प्रेस करते हुए लास्ट लेयर करेंगे तो सारे लेयर आपके पास सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर दोबारा आप यहाँ पर अलाइन वर्टिकल सेंटर और यहाँ पर अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर पर आप क्लिक कर लें तो ये बिल्कुल इक्वल स्पेसिंग इसकी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं तो ऑल्ट और इस तरह ड्रैग करने से इसकी कॉपी बन जाएगी। इसको मिनिमाइज करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके इक्वल्स इस तरह शिफ्ट को आप ना छोड़ें, एंटर प्रेस करें के जरिए आप इसको हम यहाँ पर से मूव करेंगे तो फिर उसी तरह फर्स्ट लेयर शिफ्ट को प्रेस करते हुए लास्ट लेयर तो सारे लेयर्स आपके पास सेलेक्ट हो जाएंगे। लाइन वर्टिकल सेंटर एंड देन हॉरिजॉन्टल सेंटर। ठीक है, अब अगर इसकी हम एक काम करें तो इन सारे लेयर्स को हम ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल। तो अब ये सारे क्या ग्रुप में, अब इस ग्रुप की और कॉपी में लेना चाहो तो कंट्रोल जे प्रेस करके इस ग्रुप की कॉपी बन जाएगी। जो ओरिजिनल है इसको लॉक करके जो है अनविजिबल कर दे। जो इनिशियल ग्रुप है इसकी हम कंट्रोल की एक और थंबनेल सा बना लेंगे। अब इसको अगर हम तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे तो सारा एक इमेज के जरिए जा रहे। ठीक है, कंट्रोल डी इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके यहाँ इसको इस इमेज पे रख देंगे, एंटर। अब इसकी और कॉपी बनाएंगे तो ऑल्ट फिर दोबारा ऑल्ट को प्रेस करते हुए अब यहाँ से जो यहाँ पर फासला अभी हमारे पास जगह है तो इन सारों को एडजस्ट करने के लिए आप पहले लेयर को शिफ्ट अब ये सारे लेयर हो गए। अब यहाँ इसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट इक्वल हॉरिजॉन्टल सेंटर एंड देन ये वाला अब इन सारों का हम एक कंट्रोल डी के जरिए एक ग्रुप बना लेंगे। फिर ऑल्ट ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्राफिकल यूजर वाली पिक्चर हमारे पास बन गई। अब इसका अगर बैकग्राउंड कलर को आप चेंज करना चाह रहे हैं तो पहले लेयर पे आके यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक कर ले, यहाँ से कोई भी कलर आप डालें, फॉर एग्जांपल ये वाला कलर, बाकी होगा तो आप यहाँ पर इसमें कोई सा भी कलर दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप चेंज करना चाह रहे हैं रेड कलर रेड, इसी तरह आप जस्ट एक सेलेक्टिव टूल यानी रेक्टेंगल मार्क टूल के जरिए आप इस तरह की एक इमेज बना सकते हैं। अब अगर आपने इन सारों का अपने
कलर चेंज करनी तो एग्जैक्ट आपके पास इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है ग्रुप की तो यहाँ पर यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप फाइल को सेव करके सेव एज और यहाँ पर आप किसी भी फॉर्म में PNG में JPG में किसी भी फाइल में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं।